नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, आपने पिछले श्लोकों में कर्म बंधन से छूटने के बारे में सुना। यह कर्म बंधन क्या है उसके बारे में पुनः बताना चाहता हूं। ज़्यादातर लोग अपने समस्त कार्य भावनाओं कामनाओं को लेकर करते हैं। यदि वे कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वे कामनाओं के फल प्राप्त होने तक खुश रहते हैं। यदि किसी कामना पूर्ण नहीं होती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। कामनाओं को प्राप्त करने में व्यक्ति राग द्वेष से प्रेरित होकर कार्य करता है। इस कार्य को करने में मुझे कितना लाभ होगा, मेरे लिए भोग के लिए कितनी वस्तुएं खरीद लूँगा, उन वस्तुओं के प्रति प्रेम होना राग है। यदि आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो आप दुखी रहेंगे, और यदि आपके किसी परिचित की कामनाएं पूर्ण हो गई हैं तो आप में द्वेष पैदा हो जाएगा। इस ईर्ष्या के वशीभूत होकर आप छल कपट झूठ का प्रयोग करने लगेंगे, अर्थात आप बंधनों में फंसे रहेंगे। इसी प्रकार आपने किसी कामना के लिए भगवान का स्मरण किया और वे कामना पूर्ण हो गई तो आप ईश्वर पर विश्वास करने लगेंगे। यदि कामना पूर्ण नहीं हुई तो आप भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाएंगे। यही ज़्यादातर लोगों ने ईश्वर होने और न होने का आधार बना रखा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। चूँकि आपकी कामनाएं भौतिक हैं, वस्तुओं को प्राप्त करने से संबंधित है, अतः उसके लिए भौतिक प्रयास ही करने होंगे। आध्यात्मिक शांति के लिए आपको निष्काम कर्म ही करने पड़ेंगे। उसी से ही आपको परम शांति प्राप्त होगी, जिससे आप गीता के श्लोक संख्या 41 से लेकर 44 तक अच्छी तरह समझ सकेंगे। 41वां श्लोक इस प्रकार है। व्यावसायित्व का बुद्धि रेख है कुरुनंदना, बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धि योग व्यवसायनम। जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिक का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि किसी लक्ष्य पर पहुँचने के लिए जो व्यक्ति उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, वह बुद्धि ही निश्चयात्मिक बुद्धि है। जैसे किसी कवि ने कहा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। किसी एक की साधना से सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। इसी को कवि हरिवंश राय बच्चन ने इस प्रकार बताया है। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते हैं सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। कविता छायावाद की है, उसमें मधुशाला को लक्ष्य माना गया है। यदि आप एक लक्ष्य को साध कर एक ही रास्ते पर चलेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यदि अलग अलग राहों पर चलेंगे तो आप प्रत्येक रास्ते में भटकते रहेंगे, आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। चूँकि गीता परमात्मा को प्राप्त करने का शास्त्र है, अतः इस श्लोक का अर्थ यही है कि यदि आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को समभाव लेकर ही चलें। यदि आप कामनाओं को लेकर चलेंगे तो इस संसार में भटकते रहेंगे। समभाव और विषम भाव के बारे में मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था कि राग द्वेष से रहित कर्म समभाव है और राग द्वेष से कर्म करना विषम भाव है। और इस विषम भाव से मनुष्य की बुद्धि अनेकों भागों में बढ़ जाती है। अगले श्लोक इस प्रकार हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्यति, वेद वार्ता पार्थ नान्य दस्तिति वादिना, कात्मानाम स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदम, क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति, भोगेश्वर प्रसन्नाम तया पहचेत से ताम व्यवसाय का बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से भी बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो जन्म रूप फल कर्म देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती है। इन श्लोकों में भगवान ने ये बताया है कि वेदों में दोनों प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है। पहले सकाम कर्मों का, यानी कि उनके अनुष्ठानों का, उनके अनुसार देवी देवताओं का बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। दूसरा निष्काम कर्मों का अनुष्ठान किया गया है, जिनसे परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस संसार में ज़्यादातर लोग वेदों की सकाम भाव भक्ति को ही अपनाते हैं।
सकाम भाव में जरा सी भी कमी रहने पर या त्रुटि हो जाने पर वे देवता रुष्ट हो जाते हैं और विपरीत परिणाम भी दे देते हैं, किंतु उनमें भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति बताई गई है, इसलिए ज़्यादातर मनुष्य उनकी साधना में ही लग जाते हैं। भगवान ने उनको अविवेकी जन कहा है, क्योंकि सकाम भाव में लक्ष्य प्राप्त होने या न होने दोनों में मनुष्य का कल्याण नहीं है, परम शांति नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, जन्म मरण बंधनों से मुक्ति नहीं है। सकाम भाव से जन्म मृत्यु का भय नष्ट नहीं होता है। भव बंधन का नाश तो निष्काम भाव से ही होता है और उसमें बुद्धि की समता का अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ बताया गया है। अपने सकाम कर्मों से यदि आपने स्वर्ग भी प्राप्त कर लिया तो उन कर्मों के फलों की समाप्ति होने पर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने स्वर्ग प्राप्ति को, जन्नत की प्राप्ति को अविवेकी कर्म बताया गया है। इस श्लोक में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है, चाहे भौतिक उपलब्धि चाहने वाले हों, चाहे आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले हों, उन्हें एक लक्ष्य, एक साधन पर ही काम करना पड़ेगा। भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में फलों का अंत होता है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म का ज़्यादा फायदा नहीं है। आध्यात्मिक लक्ष्य का फायदा अनंत है, उसका अंत नहीं होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिसे गीता में समभाव या निश्चित बुद्धि कहा गया है, उसे रामचरितमानस में अनन्य गति कहा गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जितने भक्तों का, संतों का वर्णन किया है, वे सभी अनन्य गति मानने वाले थे। अतः अनन्य गति संतों के बहुत से उदाहरण हैं। हनुमान जी से स्वयं भगवान राम ने स्पष्ट किया कि सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इसमें भगवान ने यही बताया कि अनन्य गति वही है जिसकी बुद्धि ऐसी कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। ठीक गीता की तरह ही इसका भाव है। इसी प्रकार वेदों में सकाम कर्म और निष्काम कर्म यानी कि विषम कर्म और सम कर्म को इस प्रकार बताया गया है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़ें सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन करिए फल सुंदर। जिसका अर्थ है, हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों का पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है कि आपके सब साधनों का एक ही फल है कि आपके चरण कमलों में सर्वदा प्रेम हो। इस प्रकार परमात्मा को समझने के लिए और उन तक पहुंचने का गीता में और रामचरितमानस में एक ही तरीका बताया है। गीता में समभाव और रामचरितमानस में अनन्य गति। तो भाइयों और बहनों, प्रभु प्राप्ति के साधनों को समझते रहिए, सुनते रहिए गीता मानस की वाणी, जो मेरी पुस्तक ईश्वरीय गुण से ली गई है। यदि यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही आपके जीवन का ध्येय होना चाहिए। हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचने। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम।